बोलिए सदगुरुदेव की जय। आत्मज्ञान समज्ञान न आना। निसंदेह मनुष्य संसार सागर में पूरा जीवन जीता है, सभी पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो निस्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता है। ये बड़ी विडंबना है। जीवन मुक्त पुरुष देह को त्याग करके विदेह को प्राप्त होता है। वाह। अभी यहाँ थोड़ा सा संवाद और बातचीत में कंट्राडिक्शन। यही बात मुझसे एक व्यक्ति ने भी कही थी, गुरुजी जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? शरीर धारण करते हुए भी वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर लेता है, और देहांत के बाद भी वो अपने गंतव्य और आत्मा तक कैसे पहुंचता है? इसमें एक रहस्य है। जो अपने जीवन काल में ही प्रकृति पर गुरु की कृपा से विजय प्राप्त कर लेता है, वो इस संसार में विदेह मुक्त भी हो जाता है, जीवन मुक्त भी होता है। अर्थात फिर उसे जगत के पदार्थों में कोई राग और रुचि नहीं रह जाती है। अंतःकरण से जगत के पदार्थों को त्यागता है। आप विचार करें, मैंने एक बात पहले भी बोली, ये संसार आत्मरूप है। आप कहेंगे महाराज अभी तो आप कह रहे हैं नाशवान है, और आप अभी कह रहे हैं ये संसार आत्मरूप है, क्या विस्मृति है? सुनिए, इसकी वजह है ये अनित्य होकर के भी यथार्थ क्यों प्रतीत होता है कि हमारी आत्मा के अस्तित्व से हम जगत, इस समय आत्मा की पूरी ऊर्जा जगत में फैल गई। इस कारण से ये जगत को भी आत्मरूप कहा। इसलिए जो जीते जी गुरु कृपा से समस्त तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है, मन पर पूरा नियंत्रण कर लेता है, वो इस शरीर में रहते हुए भी विदेह मुक्त होता है। उसे देह होते हुए भी विदेह रहता है। ठीक वैसे जीवन जीता है जैसे एक घोड़े सवार घोड़े पर सवारी करता है और यत्र तत्र घूमता है, पर वो घोड़ा नहीं होता है, लेकिन घोड़े की क्रिया उस सवार के द्वारा होती है। उसके बाद ये शरीर घोड़े की तरह लगता है। फिर वो ज्ञानी पुरुष संसार में एक अभिप्राय से जीता है। उसमें एक उत्कंठा उत्पन्न होती है कि मैं कितने लोगों को ईश्वरी मार्ग की तरफ ले जा सकता हूं। सोई हित बंधु में भावे, जात कुमारक मार्ग लावे। ऐसे तो संसार में बहुत से दान है, बहुत से शुभ कर्म है, लेकिन किसी को परमात्म सत्ता से जोड़ने से बड़ा शुभ कर्म इस संसार के अंदर कोई भी नहीं है। एक जीव को भक्ति दृढ़ाए, सो तो कोट गऊ फल पावे। अर्थात फिर वो शरीर को कैसे जान जाता है? जैसे घोड़े सवार अपने घोड़े को पूरा भोजन देता है, लेकिन वो जानता है कि घोड़ा अलग है, मैं अलग हूं। इसी तरह तत्वनिष्ठ आत्म तत्व में पूर्ण रूपेण निवास करने वाला फिर अपने स्वरूप को किसी भी दशा में नहीं भूलता है और देह को अपना घोड़ा मानता है। वो फिर जीता क्यों है? मात्र इस अभिप्राय से जीता है कि मैं अन्य लोगों को परमात्म तत्व की तरफ ले जा सकूं। ये वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं। मन के शांत होने पर समस्त, यानी मन के बस होने पर कल्पनाओं का नाश हो जाता है। वाह, कल्पनाओं का नाश हो जाता है। एक है साधे सब सधे, सब साधे एक जाए, माली सींचे 100 घड़ा ऋताए फल खाए।
एक आत्मसत्ता ही ऐसी है जो सदा एक रस रहती है, जैसे वायु एक ही है, किंतु जब उसमें स्पंदन होता है तभी उसका अनुभव भी होता है। बिना स्पंदन के उसको जाना नहीं जाता। वैसे ही जब चित्त में संवेदन होता है तो यह संसार भ्रम प्रबल हो जाता है। आप देखिए वर्डिंग यहाँ पर वशिष्ठ जी कितना साफ साफ बोले जा रहे हैं। जब चित्त में स्पंदन होता है तब जगत का अस्तित्व उत्पन्न होता है। मैंने गेटे का संवाद भी कई बार बोला है। बोले हे राम, इसलिए संसार का अस्तित्व नहीं है, पर संसार आत्मसत्ता में लीन है, क्योंकि आत्मा की अगर ताकत नहीं तो संसार का अस्तित्व कुछ है ही नहीं है। तभी तो गेटे कह रहे हैं मुझसे पहले कोई संसार नहीं था, जिन चीजों को मैं नहीं जानता हूं वो पैदा ही नहीं हुई है। कल्पनाओं के नाश होने पर ही आत्मसत्ता का विश्वास दृढ़ होता है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह है जिसको ना ही चाह। और उसी आत्मसत्ता से संपूर्ण विश्व का अस्तित्व हमें अनुभव हो रहा है। इसलिए सीधी बात है कि अभी आपकी आत्मसत्ता जगत में बिखर गई है। ध्यान में बैठने का यही मतलब है कि हमारी जो सत्ता जगत में है उसको हम संग्रहित करके अपने में आए। इसी को कहते हैं पलट वजूद में अजब विश्राम है। ये सारा जगत उत्पन्न है, आत्मसत्ता से जगत उत्पन्न है। उसी का रूप है आत्मसत्ता की अधिष्ठा, आत्मसत्ता का अधिष्ठा, इसकी रचना करने वाला और कोई भी नहीं है। हाँ, ये जगत हुआ ही नहीं है। ये वाक्य मैंने कितनी बार बोला है। जब राम जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि ये संसार विशाल दुखों का घर है, दुखों का वैराग्य प्रकरण में राम जी ने दुखों का वर्णन बहुत बेहतरीन तरीके से किया। वो करीब यहां वैराग्य प्रकरण बहुत लंबा है। करीब करीब ये 100 कुछ पृष्ठों में है। यानी पहले राम जी ने अपनी पूरी व्यथा भरी सभा में अपने गुरु वशिष्ठ को बताई है। मैं उसका उल्लेख कई बार कर चुका हूं, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगा। अंत में जब राम जी ने संसार के सभी दुखों का वर्णन किया, संसार की असारता का वर्णन किया, तब वशिष्ठ जी ने एक ही बात में बहुत सब चीजें समेट दी थी। हे राम, तुम किस संसार की बात कर रहे हो? ये तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है। हाँ, आपको ध्यान होगा, अंड मां है बसे सोई स्वप्न रूप है, चंद्र सूर्य भास स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न। मैंने ये शब्द भी कई बार बोला है। यहां वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं राम को? हे राम, तुम किस संसार की बात कर रहे हो? संसार उत्पन्न ही नहीं हुआ है, ये केवल तुम्हारे चित्त की कल्पना है। तुम इसका निरोध करो और बस संसार को है ही नहीं फिर। इसलिए जो आत्मज्ञानी है वो जीवन और विदेह दोनों मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वो चाहे तो बिना भोजन किए भी बहुत समय जी सकता है। यहां एक संवाद मिलता है। ऋषि मुनि बहुत समय इस तरह से तप किए, क्योंकि उस समय ऑन होल्ड हो रहती है सत्ता, जो आत्मसत्ता है बॉडी में रहती है। जैसे मैंने इसका उल्लेख भी अध्यात्म यात्रा में किया है। जैसे आपका फोन आया, आपने उसको होल्ड पर रख दिया या आपने फोन किया, अब बिल नहीं चढ़ेगा, होल्ड पर है, आपका फोन होल्ड पर है। इस तरह वो शरीर को होल्ड पर रख लेते हैं, पांचों तत्वों को नियंत्रित कर लेते हैं, मन को नियंत्रित कर लेते हैं। पर ऐसा वर्ला, अब साहब क्या कह रहे हैं? लाखन मध्य को कहे। भाई लाखों में कौन बोले? लाखन मध्य को कहे है, कोई कोटिन में है, पर कोटिन मध्य को कहे जब किया कबीर विचार। अब संसार कैसा है मैं आपको बताना चाहता हूं। वो परम तत्व की प्राप्ति भी चाहता है जीते जी, लेकिन जगत से आसक्ति नहीं हटाना चाहता है। वाह, क्या बात है। यहां साहब एक बात, यानी तुम्हारा मन दो जगह पर अटका है।
जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, जो चाहे तू मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही जैसा होए रहे तो सब कुछ तेरे पास। अब वो क्या चाहता है? वो मोह नहीं छोड़ना चाहता है, आसक्ति नहीं छोड़ना चाहता है, घर नहीं छोड़ना चाहता है, बच्चे छोड़ना नहीं चाहता है, पत्नी को भी नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन मोक्ष की आकांक्षा करता है। ये वैसा ही है जैसे बालक स्कूल नहीं जाना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है, तो फिर क्या होता है? कहता है मुझे विद्या आ जाए। आओ मैं एक उदाहरण देता हूँ। आजकल तो मैं क्रिकेट खेलना बंद किया, क्रिकेट खेलता था मैं। भोपाल की बात है, मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा रास्ता है, आवाजाही कम है। वहां मैं अपने भाइयों और भाइयों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तो मेरा एक भतीजा, उसका नाम अनाम है, उसकी माता ने मुझे नहीं अपने पुत्र से कहा, बड़े वाले से, कि स्कूल नहीं जा रहा है, या अपने पति से कहा। वो कह रहा था जब पापा साथ में चलेगा तब मैं स्कूल जाऊंगा। मैंने कहा मम्मा छोड़ के आएगी? बोला नहीं, पापा चले। मैं बोला पापा को क्यों ले जाना चाहते हो? वो दीदी को बोले, यानी टीचर को बोले। क्या? मुझे पढ़ने के लिए नहीं बोले। सब लोग इतना हंस पड़े। उसका सवाल ये था, वो दीदी यानी टीचर मुझे पढ़ने के लिए नहीं बोले। दूसरा बोला मुझे मारे नहीं। जब तुम स्कूल जा रहे हो तो तुम्हें वहां पढ़ना ही होगा। जब तुम आत्म तत्व की प्राप्ति करना चाहते हो तो जगत की आसक्ति कम करनी होगी। एक म्यान में दुई खड़क देखा सुना न कान। एक भी शब्द साहब का अप्रासंगिक नहीं है, मिथ्या नहीं है, तर्क विसंगत नहीं है। हर स्तर पर साहब ने अपनी बात बोली। इस तरह जगत के पदार्थ चाहते हैं कि हमें परम मोक्ष भी मिले और हम जगत के पदार्थों का उपभोग भी पूरा पूरा करें। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। अब यहां उसके लिए एक विकल्प है। अगर वो नाम लेने के बाद पूरे नियमों का पालन कर रहा है, वो देह त्यागने के पर्यंत जाकर उस सत्ता में मिलेगा। इसकी भी गवाही दे दूंगा, मैं अभी दूंगा कि वो कैसे पहुंचेगा। लेकिन वो निसंदेह वो ताकत जो आपके पास नाम की है वो आपको ले जाएगी। पर इसमें कंडीशन है, ये नहीं कि विषय भोगों में लिप्त रहना, नहीं। जो जगत की आसक्ति है, ग्रस्त में रहकर भी तुम्हें त्यागनी होगी। सो सदगुरु मोह भावे, जो भोग में योग दिखाए, वो जगत के पदार्थों के प्रति जो आपकी आसक्ति है वो तुम्हें रोकनी होगी। पूरी माया में नहीं रहना है। जय बिखिया सकली तजी, जग से भयो उदास, कह नानक सुने मना तागट ब्रह्म निवास। तो जब वो गुरुमुखता करता है तब उस रथ को चलाने वाला साहब खुद ही हो जाता है। वो फिर हिफाजत करता है, उसके बाद माया कुछ नहीं कर पाती है। वैसा ही हो जाता है, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मक क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह! यानी उसके बाद वो ताकत आपके साथ में हमेशा सुरक्षा करती है, फानूस बन करके। वो आपको बताती चलती है जगत के पदार्थों से आसक्ति नहीं कर। तो आप सो सदगुरु में भावे, जो भोग में योग दिखाए, तो आप घर में रह करके भी उस परम तत्व को प्राप्त करेंगे। आगे मैं इस प्रसंग की और इसका सुस्पष्टीकरण करूंगा।
लेकिन आपने कहा भाई नाम लिया है ठीक है, घर में भी रहे, विषय विकारों में पूरा रत रहे और सभी भजन भी नहीं करे, ध्यान भी नहीं करे, तो फिर मामला मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अगर जो मोक्ष की गारंटी देता है सो गुरु झूठा दे विश्वासा। इसलिए तुम्हारे लिए व्रत और ग्रस्त दोनों की धाराएं हैं। हाँ, तब क्या करना होगा, तुम्हें रहना है सब में, सहजो जग में यो रहो, जो जिब्या मुख माए, घी घणो ही खात है पर चिकनी कब होना है। ये जीभ बड़ी होशियार है, 32 दांतों के बीच में रहकर अपनी सुरक्षा खुद करती है, ठीक है। वो जानती है अगर मैं थोड़ा अचेत हो गई तो ये तेज दांत मुझे काट देंगे, और ये दांतों की हितकारी भी है, हमेशा दांतों को सफा कर रखती है। दांत में कोई चीज फंस गई आपकी जीभ यूं जाइए, 1 मिनट भी शांत नहीं बैठेगी जीभ, और दांतों के अंदर फंसी सब चीजों को बाहर निकालती है, आपको इत्तला देती है, लेकिन थोड़ी असावधान हुई ये जालिम दांत उसको काट देते हैं। इसलिए गफलत नहीं, सदा होशियार देखना, जगत में होशियार रहना और गुरुमुख होकर के नियमों का पालन करते चलना, तब तुम्हें फिर मृत्यु पर्यंत वो मोक्ष की प्राप्ति। आगे मैं इस प्रसंग को बोलूंगा। आत्मसत्ता आकाश से भी स्वच्छ है, उसमें द्वैत भाव की कल्पना करना अज्ञानता है। आप देखें, भूमि से मैं पपीहे का उदाहरण देता हूं, भूमि से करीब 200-300 मीटर ऊपर, और भी थोड़ा ऊपर हो सकता है, 400 मीटर ऊपर या आधा किलोमीटर ऊपर स्वच्छ आकाश है। नीचे क्या है, थोड़ी धुंध है, थोड़ा कचरा है, कई छोटे छोटे अणु वो घूमते रहते हैं वातावरण में। अगर इसका आभास करना है तो आप ऐसा करना, ढलते सूर्य को खिड़की बंद करके कोई एक छेद है जिससे रोशनी अंदर आए, उस रोशनी की धारा, सूर्य की किरण की धारा में देखना, अनंत बिंदुओं का की मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब है वो उस प्रकाश के कारण से हमें दृष्टिमान हुई। ऐसा पूरे वातावरण में है ऐसी धूल। इसलिए जो लोग हमेशा मुंह खोलते हैं उनको लंग्स प्रॉब्लम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, टीबी होने की संभावना है। कुछ लोगों का मुंह यूं रहता है, नहीं, मुंह ठीक से बंद रखो। आप श्वास नाक से लो, नाक में आपके रोम है जो जितने भी छन करके हवा अंदर जाने देते हैं, इसलिए नाक की सफाई रोज करना। लोग नाक की सफाई नहीं करते। नाक की सफाई कैसे करना मैं बताता हूं। अंजलि में, अंजलि हथेली को इधर मुट्ठी को अंजलि में पानी रखना और थोड़ा साबुन ऐसे करना अच्छी तरह, वो पानी साबुनमय हो जाए। उस पानी को फिर ऊपर खींचना, थोड़ा बंद करना, ऐसा 2-3 बार करना, तो नासिका में फंसा हुआ कचरा बाहर आ जाएगा। लोग नाक को सफाई नहीं करते। आइए अपने पॉइंट पर आता हूं मैं। इस तरह बंधुओं, जब आप, ये आत्मसत्ता का प्रारंभ भी नहीं है, एंड भी नहीं है, अंत भी नहीं है, ये ज्यों की तो अपने आप में स्थित है। कह रहे जैसे घड़े और मिट्टी में कुछ भेद नहीं है, जल और तरंग में कोई भेद नहीं है, वैसे ही आत्म ब्रह्म में, जगत में कुछ भेद नहीं। हाँ, आत्मा ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं है। आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं, केवल नाम मात्र का भेद है। हे राम, जो इस रहस्य को नहीं समझता उसे संसार रूपी नाग शीघ्र ही डस लेता है।
आकाश की बात मैं बोल रहा था। तो ऊपर जाने के बाद में वहां ये धूल के कण नहीं है, इसलिए स्वच्छ है। पपीहरा वही जल पीता है। कभी भी देखना, वो वृष्टि का जल गिरने के टाइम पर अधर में ही अपने में ले लेता है। वाह, क्या बाकी जल ग्रहण नहीं करता है, जल तो ग्रहण करता है, बड़ा शुद्ध। इस तरह आपको नाम के बाद जीवन शुद्ध रूप से जीना है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, नरक के जो 7 द्वार है, मैं उसकी व्याख्या कर चुका हूं। झूठ, हिंसा, नशा, परिस्त्रीगमन, चोरी, जुआ, छल कपट, धोखाबाजी। कोई 8वां दोष तो बता दे मुझे इसके अलावा। 8वां दोष नहीं है, इसलिए ये 7 कुंभी नरक है। जो इंसान परम झूठ बोलता रहता है उसको भी कुंभी नरक में जाना पड़ता है। पहला वो कुंभी नरक है। दूसरा, जो मांसाहार करता है उसको भी बहुत बड़ा पाप है। तीसरा, जो परिस्त्रीगमन करता है। चौथा, जो नशा करता है वो मांस की तरह त्याज्य है। 5वां, जो चोरी करता है। 6ठा, जो जुआ खेलता है। महाराजा युधिष्ठिर राजा नल धर्म के अवतार थे। जुआ के कारण कितने कुमार्ग की तरफ बढ़े। आज के युग में अगर कोई आदमी अपनी पत्नी, अपने भाइयों को और अपने को बेचे तो संसार धिक्कार कहेगा। जुआ के वेग में युधिष्ठिर जी ने सबको बेच दिया था। और 7वां है छल कपट, धोखा धड़ी, किसी का धन ऐसे लेना, उसे छीनना, लूटना, ये सब चीजें हैं। इसलिए 7 कुंभी नरक है। वो अलग अलग कर्मों के कारण प्राप्त होते हैं। कुंभी नरकों में क्या है आपको बताता हूं। एक विष्ठा का कुंभ है, कुंभ घड़े को कहते हैं। साहब ने इसका वर्णन किया है। 1 लाख योजन उसकी चक्राई है, यानी चौड़ाई 12 लाख किलोमीटर है, इतना विशाल है। और गहराई भी 12 लाख किलोमीटर, 1 लाख योजन है। उस विष्ठा के अंदर फेंक देते हैं। आप कल्पना करो कितना असाध्य होता होगा ये कष्ट। दूसरा, मूत्र का कुंड है जिसमें सड़ा हुआ पेशाब है, दुर्गंध है, उसमें फेंक देते हैं। अलग अलग कर्मों को करने वाला। तीसरा, रुद्र का कुंड है, रक्त का, उसमें फेंक देते हैं उसको। निकलना भी बहुत मुश्किल है, मरता भी वहां नहीं है, बहुत असाध्य पीड़ाएं प्राप्त होती है। चौथा, मवाद का कुंड है, जो जख्म होने पर मवाद निकलती है, उनको उनके कर्मानुकूल उसमें फेंक देते हैं। 5वां, अग्नि कुंड है, जिसमें परिस्त्रीगमन करने वाले को डाल दिया जाता है। ये महापाप है। इसकी वजह है आपके बाल बच्चे हैं, पत्नी, आपका एक स्थूल जगत, आप संसार में जी रहे हैं। नारी सौंदर्य प्रदान है। अगर स्त्री कहीं चली भी जाती है किसी के साथ तो क्या कहते हैं, दोष स्त्री को नहीं दे रहे हैं, कहते हैं भाई पवन सिंह फलाने की औरत को भगा के ले गया। अब सवाल यह है, पवन सिंह क्या दौड़ा था ले गया क्या? नहीं, उसकी सहमति से। पर यहां नारी को एक सॉफ्ट कॉर्नर माना गया, इसलिए दोष पुरुष को दिया गया। नारी सौंदर्य प्रधान है, जल्दी वो सम्मोहित हो जाती है। इसलिए प्राचीन काल में मनुष्य इस पर पूरा वो ध्यान भी रखता था और नियंत्रण में रखता था। आप कहेंगे ये तो गुलामी है। नहीं, इस धर्म में जितना स्त्री को सम्मान दिया गया है, दुनिया के किसी भी धर्म में इतना नारी को सम्मान नहीं दिया गया। इसे देवी की तरह माना गया है, पर वहां इस पर नियंत्रण। इसलिए कहावत भी है, बालक मूछ और नारी, ये बचपन में क्यों न सवारी। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, अभी भी पता है, मैं अभी 10-15 मिनट लेट हुआ हूँ। लोग आते हैं, अपनी अपनी समस्याएं बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा दिनचर्या रिपीट करूँगा फिर। सुबह मैं सूर्यास्त से पहले उठता हूँ, कभी भी सूर्य उदय के बाद नहीं उठना, काफ़ी रोग उत्पन्न होते हैं इससे। इसलिए आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो कम से कम सूर्य उदय से पहले उठना।
सूर्य उदय के बाद नहीं सोना कभी। जो प्राकृतिक वातावरण है सूर्य को उठने के बाद बड़ा विपरीत हो जाता है। इसलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं, सूर्य उदय से पहले उठना जरूर। हमें हमारी माँ डराती थी, सुबह उठाती थी, बच्चे नहीं उठते, कहते हैं राक्षस आता है, वो उसके ऊपर पेशाब करके चला जाता है। बह देती थी कि रात को जल्दी सो जाओ, सुबह आप जल्दी उठिए। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में निसंदेह आप बहुत जल्दी उठें और उठकर अपनी दिनचर्या पूरी करें। दिनचर्या पूरी करने के बाद आप बाकी कार्य करें। उठें पहले, किसी भी कीमत में आप बाद में नहीं उठे। तो बंधुओं, मैं एक दृष्टांत दे रहा था, मेरा ध्यान थोड़ा दूसरी तरफ चला गया। आइए मैं फिर वापस यहीं आता हूं। तो इस प्रकार के 7 कुंभी नरकों पर मैं बातचीत कर रहा था। वो जाकर वहां उसको प्राप्त हो जाता है। ये असाध्य है। इसलिए एक सत्संगी को हमने अपने नियम में 7 नियम बता दिए कि सत्य बोलना, मांस न खाना। ये नर्क के द्वार, नर्क की तरफ जाने वाले रास्ते को स्टॉप किया। आप उसका अनुकरण करना ना, ये तो आपके हित के लिए। आत्मसत्ता आकाश से भी स्वच्छ है। हाँ, आत्मसत्ता आकाश से भी स्वच्छ है। आकाश स्वच्छ है, उसमें दूषण नहीं है, उसमें कचरा नहीं है, उसमें गंदगी नहीं है। आत्मा उससे भी सुंदर है। आत्मसत्ता में समस्त कल्पनाओं का अभाव हो जाता है। भाव और अभाव कभी भी उसमें विकार नहीं उठता है। ये संकल्प विकल्प जो है, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ, इतना सा बस विचार ले, हो गया भजन। अब परिस्त्री गमन क्यों पाप है वो सुने। भाई, हर आदमी अटैचमेंट है अपना बच्चों से, बीवी से। आप किसी की पत्नी को लेकर चले गए, उसके पूरे जीवन में खलल डाल दिया कि नहीं। बच्चे रोते हैं, फिर बच्चे रोते हैं। मैंने एक उदाहरण बहुत पहले दिया था। बच्चे बहुत व्यथित हो जाते हैं। पाप ने उसके जीवन में पूरा उसका जीवन नष्ट हो गया। पर नारी के रास्ते अवगुण है, गुण ना है। रावण के 10 सिर गए, पर नारी के मैं। वह तो पूर्ण अपूर्ण और सत्य असत से भी भिन्न है। हाँ, अब यहाँ वशिष्ठ जी कह रहे हैं वो तो सत्य असत्य से भी भिन्न है। सत्य असत्य का भाव तो हमें परिस्थितियों के कारण हो रहा है, भौतिकवाद के कारण होता है। वो तो नित्य है। नित्य हम वो भी जितनी भी उपमाएं आत्मा से संबंधित हम दे रहे हैं, इस भौतिक जगत के पदार्थों से दे रहे हैं। यथार्थ में वो पदार्थ, उसकी वो आत्मा अनुपम है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। लेकिन बोध कराने के लिए तो उपमा देनी है ना। अनंत चैतन्य स्वरूप अचेत्य ज्ञान रूप और अनिर्वचनीय है। यह सुनकर श्री रामचंद्र बोले, उस अचिंत्य और ज्ञान रूप ब्रह्म सत्ता का रूप कृपया मुझे समझाकर कहिए। कितना प्रासंगिक सवाल पूछ रहे हैं। बोला, कुछ तो मुझे उसका रूप बोलो। हे राम, महाप्रलय के अनंतर जो परम सत्ता शेष रह जाती है, उसका रूप अब मैं तुमसे कहता हूं। हे राम, योगा शास्त्र अनुसार मन रूपी ब्रह्म की 5 प्रकार की प्रवृत्तियां होती है। 5 प्रवृत्ति: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, आभाव और सुमरण। आराधना का जनक मन है। मन ही के नियंत्रित करने के लिए आराधना है। आराधना का जनक मन है और मन की निवृत्ति के लिए ही आराधना की जाती है। लोहे से लोहा काटना है ये।
प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की होती है, यानी कह रहे हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, आभाव और सुमरण। ये हमारे मन की 5 प्रवृत्तियां हैं। प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की होती है। पहला प्रत्यक्ष, दूसरी अनुमान, जैसे धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करना, और तीसरा शब्द रूप है। हे राम, प्रमाण वृत्ति का इन 3 प्रकारों का ज्ञान प्राप्त कर लेने से मनुष्य अतृप्त काम, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाता है। विपर्य वृत्ति का अर्थ है विपरीत भाव से मनन करना, किसी भी चीज में नेगेटिव हो जाना, ये मन की वृत्ति है। तीसरा वृत्ति विकल्प का अर्थ है भ्रांति, जैसे मरुभूमि में मरीचिका को देखकर जल की भ्रांति होती है, इसलिए यह मन से उत्पन्न हो रही है। बहुत अच्छा विश्लेषण दे रहे हैं वैसे श्री राम जी को। यह संवाद काफी ज्ञानवर्धक है। चौथी वृत्ति अभाव को निद्रा समझो तथा 5वीं वृत्ति सुमरण है। किसी वस्तु के बारे में उसकी स्मृति रखी जाती है, वो ये 5 मन की वृत्तियां है। अब आप देखें, जब मैंने एक बात कही, नाम न लिया तो क्या हुआ, जो अंतर है हेत, पतिव्रता पति को भजे कबहू नाम नहीं लेत। तो ठेलुआ लोग क्या बोल रहे हैं, ये मधु परमहंस बोलता है नाम जपना ही नहीं है। अरे जब वो आत्मनिष्ठ हो गया तो उसके बाद में सुमरण की स्थिति भी खत्म हो जाती है। यहाँ उनको बोध ही नहीं है ना, उनको अवधि आती नहीं है, हिंदी आती नहीं है, ऐसे ही गपड़ू सपड़ू करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ साहब प्रमाण दे रहे हैं, जाप मरे यानी जाप भी खत्म हो जाएगा, अजपा मरे अजपा भी खत्म हो जाएगी, अनहद भी मर जाए अनहद भी खत्म हो जाती है। सूरत समानी शब्द में बाको काल न खाए। अभाव को निद्रा समझो तथा 5वीं वृत्ति है स्मरण, किसी वस्तु के बारे में उसकी स्मृति रखी जाती है। हे राम, मन की ये 5 प्रकार की वृत्तियां विकार उत्पन्न किया करती है। देखा क्या करे, ये 5 विकार उत्पन्न करती है। वशिष्ठ जी ने कहीं छोड़ा ही नहीं कि मन ही तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। हे राम, बड़ी विडंबना है, इस मन पर कोई भी बोल नहीं रहा है। आप प्रीचरों को सुनना, आप मुझे आलोचक कह सकते हैं, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न हो। हे राम, ये मन की 5 वृत्तियां आप में विकार उत्पन्न कर देती है, अज्ञान उत्पन्न कर देती है। इन्हीं से अभिमान उत्पन्न होता है। जब तीनों देहों का अनर्थकारी अहंकार नष्ट हो जाता है और जो कुछ भी पीछे शेष रहता है उसी को निश्चल करने वाली अनंत आत्मा का रूप समझो। देखा, तन थिर मन थिर, जब ये सब चीजें समाप्त होने के बाद जो अभीष्ट बचा वो आत्मा है। तन थिर, मन थिर, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई। कल्पांतर की साधना भी उसके आगे पानी भरती है। साहब की वाणी सर्वकालिक है। वशिष्ठ जी ने तो इसमें संस्कृत के शब्दों का समावेशन है। आम आदमी की भाषा में साहब ने उस अध्यात्म को इतना सरल करके रखा ना, जैसे बालक को स्वर व्यंजन का बोध देने के लिए वस्तुओं और आकार का सहारा लिया जाता है, ठीक इसी प्रकार साहब ने जगत के पदार्थों के आकार का पूरा पूरा विवरण दिया है। बहुत सरल बोला है।
अहंकार के नाश होने पर जो बाकी शेष रहता है उस वही निश्चल रहने वाली आत्मा का रूप समझो। हे राम, मेरे वचनों को ध्यान दो, मैं मिथ्या विचार प्रकट नहीं कर रहा हूं। यहाँ राम जी को तकाजा कर रहे हैं, मेरे विचार मिथ्या नहीं है, तुम इस पर ध्यान देना। इन सब के खत्म होने के बाद, मन के नियंत्रित होने के बाद जो अभीष्ट रहा वो आत्मा है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। इसलिए सभी आत्म तत्व, ये एक सम्यक सिद्धांत है, सभी आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए ध्यान को एकाग्र कर रहे हैं, यानी मन की वृत्तियों को नियंत्रित कर रहे हैं। पर कोई नहीं कर पा रहा है, ये सबको नचा रहा है। प्रमाण मिल रहे हैं, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वीतरांग पुरुष तपस्याएं किए, मन ने सबको मटिया मेट कर दिया। गण गंधर्व देव ऋषि मुनि आदि सबको ये अपने लपेटे में लिया। पर साहब क्या करे, नाम होए तो माथ नवाए, ना तो ये मन बांधना चाहे। आप देखें ना, नाम के बाद आपकी वृत्तियां, आपका मन काबू होता जा रहा है। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा, मात नवे सब कोई। क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है, समय अभाव हो जाता है। अभी मैं आया था तो भी बंदगी करा के आया, और बहुत लोग प्रश्न भी कर रहे थे। मैंने कहा मैं हाथ जोड़ता हूँ, अभी मेरा समय हो रहा है अपना प्रवचन का, मैं 12 बजे फिर आपके पास लौटूंगा, तब मेरा मथा चाटना, अभी मुझे जाने दो। तो ये लोग आते हैं, आकर समस्या ही बोल रहे हैं, ध्यान भजन की बात नहीं मैं बोल रहे। मैं कहता हूँ सुख में सुमरण करता नहीं, पर मुझे सुनना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना अभीष्ट माना है। तो जैसे बच्चे को आप सांत्वना देते हैं, उत्साह देते हैं और समस्या का निदान भी करते हैं, इस तरह गुरुजन माँ की तरह होते हैं। तो समय थोड़ा अभाव रहता है, अभी मैं फिर उनसे जाकर मिलूंगा, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब बन के।